नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के बारे में। 6 अक्टूबर 1944 को जीतन राम मांझी का जन्म बिहार के गया में हुआ। भारतीय राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड के तौर पर 23वें मुख्यमंत्री रहे हैं। जीतन राम मांझी एक भारतीय राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी बिहार राज्य में दलित समुदाय के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। 20 फरवरी 2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में वे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय नेता हैं तथा पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मांझी का जन्म बिहार राज्य के गया जिले के खिजरसराय के महाकर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजीत राम मांझी है, जो एक खेतीहारी मजदूर थे। उन्होंने 1966 में गया कॉलेज से स्नातक किया। वह महादलित मुसहर समुदाय से आते हैं। 1966 में उन्होंने क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया और 1980 में नौकरी छोड़ दी। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जीतन राम मांझी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1980 में की थी। अपने 43 साल के राजनीतिक सफर में बिहार के जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद भी उन्होंने कई बार अपनी पार्टियां बदली हैं। कांग्रेस को छोड़ने के बाद जीतन राम मांझी जनता दल, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी में भी शामिल हुए थे। जीतन राम मांझी का राजनीतिक करियर लगभग 43 साल का है। इस दौरान मांझी अब तक लगभग 8 बार अपनी पार्टियां बदल चुके हैं और वहीं अब एक बार फिर से मांझी 9वीं बार अपनी पार्टी बदलने को विचार कर रहे हैं। कभी नहीं छोड़ूंगा नीतीश का साथ, जीतन राम मांझी। विधानमंडल दल की बैठक में जीतन राम मांझी ने कहा था कि कसम खाकर कहता हूं कि नीतीश का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। बीच बीच में कभी सरकार की आलोचना करते या नाराजगी दिखाते भी तो यह जरूर कहते कि वह नीतीश कुमार के साथ हैं और रहेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। आखिरकार जून में मांझी की कसम टूट गई। विपक्षी एकता से पहले महागठबंधन की एकता में दरार आ गई। जीतन राम मांझी ने अपने आगे के फैसलों को लेकर 18 जून को अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में बड़ा फैसला लेने की बातें सामने आ रही थी। मांझी का गठबंधन से मोहभंग होना एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत महागठबंधन की सरकार के साथ ही हो चुकी थी। राजद सरकार में 2 मंत्री का पोर्टफोलियो रखने वाले संतोष सुमन से लघु जल संसाधन का मंत्रालय छीन लिया गया था। जीतन राम मांझी ने साल 1980 में कांग्रेस का हाथ थामा था। यहीं से मांझी के राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई थी। साल 1983 में जीतन राम मांझी पहली बार राज्य मंत्री बने थे। साल 1990 में मांझी जनता दल में शामिल हो गए थे। इसके बाद एक बार फिर से मांझी ने पाला बदला और लालू प्रसाद यादव के साथ 1996 में आरजेडी ज्वाइन कर ली। वहीं साल 2005 में मांझी नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में शामिल हो गए और पार्टी के लिए काम करने लगे। साल 2014 में नीतीश कुमार ने ही मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। अगर बात करें 2015 की, तो साल 2015 में नीतीश कुमार और मांझी के बीच टकराव की खबरें सामने आने लगी, जिसके बाद मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2015 में मांझी ने बड़ा फैसला करते हुए खुद की पार्टी हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का गठन किया था। साल 2015 में एक बार फिर से मांझी भाजपा के पाले में आ गए और उन्होंने भाजपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए तो मांझी भी एनडीए में शामिल हो गए और ये बात है साल 2017 की। और साथ ही 2019 में मांझी ने बीजेपी से यहां पर किनारा कर लिया, जिसके बाद मांझी लालू नीतीश के साथ शामिल हो गए। जीतन राम मांझी साल 2020 में एक बार फिर से एनडीए में शामिल हुए। वहीं साल 2022 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा तो जीतन राम मांझी भी भाजपा से तुरंत अलग हो गए। वहीं अब बात की जाए 2023 की, तो साल 2023 में मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि 1980 में जीतन राम मांझी को कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था, लेकिन उसी वक्त उनका टिकट काट दिया गया। इस घटना के बाद कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा ने उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया था।
जगन्नाथ मिश्रा ने ही जीतन राम मांझी को आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद ही मांझी को फतेहपुर सीट से कांग्रेस का टिकट दिया गया था। मांझी ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। इस जीत से पूरी कांग्रेस पार्टी काफी खुश थी। 1983 में चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में जीतन राम मांझी राज्य मंत्री बने थे। 90 के दशक में कांग्रेस ने बुंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे समय में जब बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बदल रहे थे, लेकिन उस वक्त भी मांझी का मंत्री पद बरकरार था। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस दौरान बिहार में कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में नहीं आ पाई, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव का नाम लोगों के बीच घूमता हुआ नजर आया। आपको यहाँ ये भी बता दें कि 1990 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ही जीतन राम मांझी को भी हार देखनी पड़ी। कांग्रेस के हारने के बाद भी जीतन राम मांझी ने हार नहीं मानी। इन सब के बाद जीतन राम मांझी ने जनता दल में शामिल होने का एक बड़ा फैसला लिया। साल 2005 में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। बिहार की राजनीति में एक समय में अपनी धाक जमाने वाली आरजेडी सरकार को 15 साल बाद बिहार से विदाई लेनी पड़ी थी। नीतीश कुमार को जनता का साथ मिला और उनकी जीत हुई थी, जिसके बाद जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ हो लिए। जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ा और 12 चट्टी सीट से उन्होंने एक बार फिर से जीत दर्ज की। 2008 में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मंत्री पद दिया था। साल 2014 में देश की राजनीति में लोगों ने एक बड़ा बदलाव देखा था। देश की राजनीति ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति भी इस बदलाव के कारण प्रभावित होती हुई नजर आई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार बीजेपी से अपने नाते तोड़ चुके थे। साल 2014 में भाजपा को भारी मतों से जीत मिली थी, जिसके कारण नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा था। वहीं अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जीतन राम मांझी को सत्ता सौंपने का फैसला किया। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने 9 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया और बिहार की सत्ता जीतन राम मांझी के हाथों सौंप दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के कई फैसले मांझी खुद अकेले लेने लगे थे, जिसके कारण दोनों लोगों के बीचों में दूरियां बढ़ती हुई नजर आईं। मांझी ने नीतीश पर कई आरोप भी लगाए थे। इतना सब होने के बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए थे और काफी गंभीर आरोप लगाए थे। मांझी का कहना था कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता को और अपनी पार्टी की खराब स्थिति को संभाल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी मई 2014 से फरवरी 2015 तक 9 महीने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, लेकिन उन्होंने 20 फरवरी 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि जीतन राम मांझी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कई मुकाम भी हासिल किए। साथ ही अगर बात कर ली जाए उनकी शादी के बारे में, तो जब जीतन राम मांझी को नौकरी करते कुछ समय बीत गया, तब माता सुकरी देवी और पिता रामजीत राम मांझी ने उनकी शादी शांति कुमारी नाम की लड़की से करा दी। दोनों घर परिवार के साथ रहने लगे। मांझी और शांति दोनों को 7 संतान हुई, जिनमें 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। जीतन राम मांझी के बच्चों के बारे में अगर बात की जाए तो जीतन राम मांझी के 7 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 5 बेटियां शामिल हैं। बड़े बेटे संतोष मांझी एमएलसी हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन अब इस्तीफा दे चुके हैं। संतोष की पत्नी दीपा मांझी गया में जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव मोड पे रहती हैं। आए दिन वो लालू के बेटे बेटियों पर निशाना साधती हुई दिखाई देती हैं। और देखा जाए तो आगे की अगर बात की जाए तो मांझी की एक बेटी गया नगर निगम की सदस्य भी रह चुकी है। साथ ही अगर उसके आगे अगर नजर घुमा ली जाए तो जीतन राम मांझी की बड़ी बेटी का नाम सुनैना देवी है और दूसरे संतान का नाम संतोष कुमार सुमन है। वे जो नेता भी हैं। बाकी प्रभा देवी, पूनम कुमारी, प्रमिला देवी, पुष्पा कुमारी, प्रवीण कुमार, सुमन, ये सभी इनकी संतानें हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पहले चरण के नामांकन के लिए 28 मार्च अंतिम तारीख रही। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद थीं। इन 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया था।
बिहार की चर्चित सीट गया से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने अपना पर्चा भरा था। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपने चुनावी हलफनामे में कई रोचक जानकारियां दी हैं। मांझी मई 2014 से फरवरी 2014 के 15 के बीच करीब 9 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि मांझी के पास अपना कोई घर नहीं है और वह पैतृक घर में रहते हैं। इसके अलावा बीते 5 सालों में उनकी संपत्ति भी घटी है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने शपथ पत्र में कुल 30,20,000 रुपए की संपत्ति बताई। 2019 के चुनाव में उन्होंने कुल 35,94,000 रुपए की कुल संपत्ति बताई थी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम नेता के पास कुल 61,70,000 रुपए की संपत्ति थी। इस तरह से बीते 9 साल में उनकी संपत्ति घटकर आधी रह गई है। कमाई की बातें करें तो 2019 और 20 में हम नेता की कुल कमाई 3,90,000 रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में इजाफा हुआ। 2020-21 में ये बढ़कर 4,80,000 रुपए हो गई। 2021-22 में जीतन राम मांझी की कमाई में काफी इजाफा हुआ और ये बढ़कर 15,80,000 रुपए हो गई। वहीं 2022-23 में हम नेता की कमाई कम हुई और ये घटकर 4,80,000 पर पहुंच गई। 2023-24 में इसमें मामूली सी बढ़ोतरी देखी गई, ये 4,87,000 रुपए हो गई। शपथ पत्र में जीतन राम मांझी ने बताया कि इस समय उनके पास महज 49,000 रुपए की नकदी के रूप में है। उनकी पत्नी के पास 45,000 रुपए नकद हैं। मांझी के 4 बैंक खातों में 4,58,000 रुपए जमा है। वहीं शांति देवी के एक बैंक खाते में 38,810 रुपए जमा है। हलफनामे के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर 2 गाड़ियां हैं। जीतन राम मांझी के पास 50,000 रुपए की एम्बेसडर कार है और 4 लाख रुपए की महिंद्रा स्कॉर्पियो कार है। शांति देवी के पास 150 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 3,78,000 रुपए है। वहीं इनके पास 76,500 रुपए की मूल्य की 1,000 ग्राम चांदी है। जीतन राम मांझी अपने पास 25,000 रुपए की DBBL बंदूक रखते हैं। उन्होंने हलफनामे में 50,000 रुपए की एक ऐसी जानकारी दी है। इसके अलावा मांझी 2 गाय पालते हैं जिनकी कीमत 1 लाख रुपए है। इसी तरह से पूर्व सीएम ने हलफनामे में कुल 16,70,000 रुपए की चल संपत्ति बताई है। इसमें से खुद जीतन राम मांझी की 11,32,000 रुपए और पत्नी शांति देवी की 5,38,000 रुपए की चल संपत्ति है। जीतन राम मांझी ने बताया है कि गया जिले के खीजर सराय प्रखंड के महकार गांव में उनका एक पैतृक घर है। मांझी ने इस घर का मौजूदा बाजार मूल्य 13,50,000 रुपए बताया है। इस तरह से जीतन राम मांझी ने अपने शपथ पत्र में अचल संपत्ति के रूप में केवल एक पैतृक घर बताया है। चल और अचल दोनों संपत्तियों को जोड़ें तो पूर्व मुख्यमंत्री के पास 30,20,000 रुपए की कुल संपत्ति है। साथ ही अगर आगे की बात की जाए तो जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मिलने वाले वेतन को अपनी आमदनी का जरिया बताया है। शपथ पत्र में ये भी बताया गया है कि उन्होंने 1964 में गया कॉलेज, गया मगध विश्वविद्यालय बोधगया से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद 1966 में गया कॉलेज यानी गया मगध विश्वविद्यालय बोधगया से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तो दर्शकों, आज हमने जीतन राम मांझी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपको बताई और कुछ ऐसी बातें बताई जो कि उनके जीवन के उतार चढ़ाव से संबंधित थी और क्या कुछ उन्होंने राजनीतिक करियर में हासिल किया वो सब भी आपको बताया। फिर दोबारा से मुलाकात होगी एक अगले नए चेहरे के साथ और एक नई कहानी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।